कितना अजीब है ना हमारा समाज। एक औरत के मां ना बन पाने पर सभी लोग उसी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि इसी में कोई कमी होगी। कोई यह नहीं सोचता कि कमी मर्द में भी हो सकती है। बांझ एक औरत की कहानी, उसके मां ना बन पाने के दर्द की कहानी। उसकी तो सुबह और रात दोनों ही सास की गाली और तानों से शुरू और खत्म होती थी। और आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। मीरा की। मीरा रोज रोज के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह और कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। मीरा की शादी रमन के साथ 8 साल पहले हुई थी। इन 8 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वे एक दो बच्चे के माँ बाप बन गए थे, लेकिन मीरा अभी तक मां नहीं बन पाई थी। इसी के चलते उसे बांझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी मीरा को तरह तरह के ताने देती और बांझ कहकर चिढ़ाती। मीरा को यह सब बहुत खराब लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते हैं। मीरा सोचती, मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर रही हूं, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते मीरा के घर आ गया। बच्चे को देख मीरा ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने मीरा को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बिफर पड़ी। वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, कलमुही, बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं तुझ में, तो दूसरों के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे, तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चे पर। तू तो उस बंजर जमीन की तरह है जहां फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। जब मीरा से सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर रोने लगी। रात को रमन के आने पर मीरा ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, मैं बड़ी अभागिन हूँ। मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बांझ होने का धब्बा भी लग चुका है। मीरा की बातें सुनकर रमन ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देख कर माँ तुमसे उल्टी सीधे बातें बोलती हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम जरूर माँ बनोगी। मीरा बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लेते। मीरा की बात सुनकर रमन भड़क उठा। मुझ में भला क्या कमी हो सकती है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह से इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर, मीरा ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा। लेकिन रमन ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। नहीं मीरा, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं। मैंने कहा ना कि मुझ में कोई कमी नहीं है। रमन ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देखकर मीरा ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ,
फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो मीरा, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नजर नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी। तुम एक बार उसे भी इलाज कराने की सलाह दो। डॉक्टर ने उसे समझाया। अब मीरा को पूरा भरोसा हो गया था कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे रमन के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने मीरा की सास को बताया कि पास ही गांव के मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे रमन को बता दी और मीरा को बाबा के पास भेजने को कहा। रात को रमन ने मीरा से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना। डरते डरते मीरा कह रही थी, लेकिन रमन ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। रमन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम कल मंदिर में बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर रमन सो गया। मीरा ने भी अपने माथे पर लगा बांझपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोची। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर मां बन सकती है। मीरा बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा, मेरा दुख दूर करें। मैं 8 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो। तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 5 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगी। मीरा खुशी से घर आ गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। मैं कहता था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती, कभी कभी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम जरूर मां बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना। रमन ने खुश होते हुए कहा। मीरा अब बेसब्री से माहवारी होने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद मीरा बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 5 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम मां बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ। मीरा ने कहा, ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ। रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूंगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने मीरा से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। मीरा के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए, जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप का नाटक करने लगा। कुछ देर तक जाप का नाटक करने के बाद बाबा ने कहा, मीरा, देवता मुझ में समा चुके हैं। वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं। इसीलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। मीरा यह सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं,
और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते हैं। इसीलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 5 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने मीरा से जिस्मानी संबंध बनाए। 6वें दिन बाबा ने कहा, मीरा बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई। अब तुम जरूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद मीरा माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बांझपन का धब्बा मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे। रमन को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है। लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे। सिर्फ मीरा ही जानती थी कि उसने माँ बनने की क्या कीमत चुकाई है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।